आज के लेक्चर में हम के मैप को डिज़ाइन करना सीखेंगे। या अगर आपके पास 2 इनपुट वाला ट्रुथ टेबल हो, 3 इनपुट वाला ट्रुथ टेबल हो, या फिर आपके पास 4 इनपुट वाला ट्रुथ टेबल हो, तो उससे उसकी आउटपुट को देख के आप किस तरह के मैप डिज़ाइन कर सकते हैं। या फिर यूँ कहें कि इनपुट्स को देखते हुए आप सबसे पहले के मैप को किस तरह डिज़ाइन करेंगे, फिर उसकी आउटपुट से उसका बूलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के मैप के ज़रिए किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे मैं 2 इनपुट वाला ट्रुथ टेबल ले रही हूँ। लेट्स से 2 इनपुट्स के नाम में रख लेती हूँ कि एक इनपुट का नाम ए है और दूसरी इनपुट का नाम बी है। एक इनपुट का नाम ए और दूसरी इनपुट का नाम बी। और यहाँ पे जो आउटपुट हमें मिलेगी उसका नाम मैं यहाँ पे एक्स रख लेती हूँ। यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ लिख लेती हूँ सबसे पहले। ये अब आपको लिखने आती हैं। अगर आप अपना के मैप सॉफ्ट फॉर्म में बनाना चाहते हो तो यहाँ पे आपको मिन टर्म्स लिखनी पड़ेंगी, यानी स्मॉल एम से इनपुट्स को जाहिर करना पड़ेगा। M0, M1, M2, M3। के मैप आप किस तरह बनाएंगे 2 इनपुट्स के लिए। यहाँ पे आप सबसे पहले 4 बॉक्सेस को ड्रा कर लेंगे और यहाँ पे एक लाइन, एक का नाम इनपुट ए और दूसरी इनपुट बी इधर रख लेंगे। यहाँ पे इनकी वैल्यूज दे दें। ए की आप 0, 1 रख लें और यहाँ पे भी 0, 1। अब देखें जब आपका एक्सप्रेशन में ए 0 और बी 0 था तब आपके पास कौन सी मिन टर्म थी, M0, और बॉक्स ये वाला बन रहा है तो यहाँ पे आप M0 लिख लेंगे। फिर देखें A0 और B1, A0 और B1 जो था वो इस बॉक्स में आ रही है, वैल्यूज लाई कर रही हैं, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे अपना M1। इसी तरह A1 और B0 को देखें, A1 और B0, तो यहाँ पे आपके पास M2 आ जाएगा। A1 B1, A1 B1, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, M3 आ गया। लेट्स से यहाँ पे अगर आपके पास कोई आउटपुट जो थी वो यूँ आ गई है, तो आप चाहते हो कि आप अपना बूलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो सॉफ्ट फॉर्म में लिखें, तो तब आपको जीरोस देखने पड़ेंगे। और अगर आप अपने पॉज फॉर्म में एक्सप्रेशन बनाना चाहते हो तब आप अपना वंस देखेंगे। और वंस देखने से पहले यहाँ पे मिन टर्म्स की जगह आप मैक्स टर्म लिखेंगे, मतलब कैपिटल M से इन वैल्यूज को शो करेंगे, यानी M0, M1, M2, M3 आप कैपिटल्स लेटर में लिखेंगे। तो यहाँ पे 0 है तो ये x आपका क्या है, M0 पे 0 है, तो यहाँ पे आप अपना क्या लिख लेंगे, 0। अब वो जो बूलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ हम 2 इनपुट्स, 3 इनपुट्स और 4 इनपुट्स के ट्रुथ टेबल को देख के मैप किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं वही करेंगे। अब हम डिज़ाइन करते हैं कि 3 इनपुट्स वाला के मैप किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 इनपुट्स के लिए ट्रुथ टेबल को ड्रा कर लेती हूँ। एक इनपुट का नाम ए रख लें, बी और सी, और लेट्स से आप आउटपुट जो है वो इसकी एक्स को डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे वैल्यूज़ लिख लें। वैल्यूज़ लिखने का अब आपको तरीका आता ही होगा कि आपको पता है यहाँ पे वेटेज 2 की पावर 0 होती है, 2 की पावर 1, और यहाँ पे क्या होती है 2 की पावर 2। ये मैंने 3 इनपुट्स के लिए ट्रुथ टेबल ड्रा कर लिया। अब यहाँ पे मैं अगर सॉफ्ट फॉर्म में अपना के मैप आप बनाना चाहते हो तो यहाँ पे M0, M1, M2, M3, M4, M5 और यहाँ पे M6 एंड M7। चलिए हम अपना के मैप डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पे अब आपने 8 बॉक्सेस ड्रा करनी है। 8 बॉक्सेस क्यों ड्रा करें, क्योंकि आपके यहाँ पे 8 वैल्यूज़ हैं आउटपुट में, तो यहाँ पे ये 8 बॉक्सेस ड्रा करें। यहाँ पे वैल्यू आप ए रख लें और यहाँ पे BC। इधर आपने 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0 ये वैल्यूज़ का पैटर्न याद कर लेना आपने कि यहाँ पे 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0 लिखनी है और यहाँ पे 0, 1। अब आप चेक करें A, B, C जब तीनों 0 हों तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, M0, फिर A0, B0 और C1 हो तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, M1, A0, B1, 1, तो ये आपके बन रहा है यहाँ पे M3। A0, B1 और C0 यानी 0, 1, 0 का पैटर्न यहाँ पे ये 0, 1, 0, यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, M2। और A1, B और C दोनों 0, तो A1 यहाँ पे देखें 1, 0, 0 यानी यहाँ पे
M4 बन रहा है। फिर 101 देखें, यहाँ पे 101 पे क्या है M5, 111 पे आपका है M7 और 110 पे आपका M6 है, यहाँ आ जाएगा M6। अब आप क्या कर सकते हैं, आप बेशक ये इनपुट A के ऊपर लिख लें और नीचे इनपुट B C लिख लें, तब आपका जो के मैप होगा वो थोड़ा वर्टिकल बन जाएगा। इसमें कोई इशू नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह अपना के मैप डिज़ाइन करना चाहते हैं। अब यहाँ पे वैल्यूज़ लिखने की लॉजिक क्या है कि यहाँ 0 0 0 1 1 1 1 0 क्या होता है, क्योंकि ये जो आपका के मैप है ये ग्रे कोडिंग में डिज़ाइन किया गया हुआ है। ग्रे कोडिंग में हमेशा एक बिट का चेंज आता है। एक बिट चेंज से क्या मुराद है, अगर कहीं 0 लिखा हुआ है तो वहाँ पे आप 0 के बजाय 1 को 0 को जब 1 में कन्वर्ट कर देंगे तो हम कहेंगे कि ये आपके पास एक बिट का चेंज आ गया। अब यहाँ पे 0 0 लिखा, सबसे पहले आपने 0 को 1 में कन्वर्ट किया तो ये एक बिट का चेंज आ गया। अब नेक्स्ट अगर क्या करते हैं, अगर आप नेक्स्ट यहाँ पे 1 0 लिख देते हैं तो फिर तो ये आपका 2 बिट का चेंज आ जाएगा। 2 बिट का कैसे कि 0 1 में चेंज हुआ है और 1 भी 0 में चेंज हुआ है, यानी ये एक बिट और ये दूसरे बिट की चेंजिंग आई है। इसलिए ग्रे कोडिंग में सिर्फ एक बिट की चेंजिंग होती है। इस वजह से यहाँ पे आप ये वाला 1 ऐसे ही रहने देंगे, 0 को पहले 1 में कन्वर्ट करेंगे तो वो यहाँ पे 1 बन जाएगा। और फिर आगे नेक्स्ट देखिए, आप इस 1 को क्या करेंगे, 0 में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए हर स्टेप में एक एक बिट का ही चेंज आएगा। तो ये के मैप हम यहाँ पे ग्रे कोडिंग के मुताबिक वैल्यूज को लिखते हैं। अब यहाँ पे आपकी जो आउटपुट है वो कुछ भी हो, 100 फॉर्म में है तो आउटपुट में जो जीरोज होंगे उसको देखेंगे आप। अगर पॉज फॉर्म में आउटपुट देखेंगे तो आप वंस को देखेंगे। और यहाँ पे भी के मैप में भी मैक्स टर्म मतलब एम को आप क्या करेंगे, लिख लेंगे, कैपिटल एम लिख लेंगे। अब 4 इनपुट्स वाला हम के मैप डिज़ाइन करेंगे तो यहाँ पे मैं 4 इनपुट्स ले लेती हूँ। 4 इनपुट्स वाला ट्रुथ टेबल ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे इनपुट का नाम A, B, C और D रख लेते हैं। तो ये भाई वैल्यूज़ लिखना शुरू करते हैं। और लेट से यहाँ पे आपकी जो आउटपुट थी वो हम एक्स कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आपने सॉफ्ट फॉर्म में एक्सप्रेशन लिखना है तो स्मॉल एम्स में वैल्यूज देंगे M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, 12, 13, 14 और 15। अब देखें यहाँ पे आपकी 16 वैल्यूज़ थी तो यहाँ पे आपको 16 बॉक्सेस वाला के मैप ड्रा करना पड़ेगा। ये यहाँ पे मैं 16 बॉक्सेस ड्रा कर रही हूँ। यहाँ पे नीचे आप इनपुट A, B और ऊपर यहाँ पे CD लिख लें और एक बिट के चेंज के अकॉर्डिंग इनके ऊपर वैल्यूज़ को आप इनपुट वैल्यूज़ को लिख लें। यहाँ पे अगर आप देखें 0 0 0 0 पे आपका यहाँ पे एक्सप्रेशन यानी मिन टर्म M0 आएगी, यहाँ पे M1, यहाँ M3, इधर M2 आ जाएगी, M4, M5, यहाँ M7 आएगी और इधर M6, यहाँ पे आएगी आपकी M8, यहाँ M9 और इधर आ जाएगी आपकी M11, यहाँ पे M10, यहाँ पे M12 और यहाँ पे M13 और इधर आ जाएगी आपकी M15 और M14। ये बेशक आप जैसे आपने 2 इनपुट्स 3 इनपुट्स वाले तो टेबल से के मैप डिज़ाइन किया है, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यूज़ को मैच करके मिन टर्म्स लिख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि ये ठीक लिखी है या नहीं लिखी, या आप इनको सिंपली याद कर लें। तरीका मैंने बता दिया आपको कि किस तरह आप के मैप डिज़ाइन कर सकते हैं अगर कभी भूल जाएं, लेकिन वैसे अगर इसको आप याद कर लें तो आपके लिए आसानी रहेगी तेज़ी में लिखने के लिए। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हम आउटपुट को देखते हुए किस तरह बूलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को के मैप के ज़रिए सिंप्लीफाई कर सकेंगे।